जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, एकदम बेहतरीन होंगे दोस्तों। आज मैं फिर कुलदीप आपको अपने परिवार रीजनिंग एंड मैथ वाले पे फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों और अभिवादन करता हूं दोस्तों। तो ज़्यादा ना बात करते हुए दोस्तों हम फिर आगे की कड़ी में जुड़ते हैं और कल जो आपको टॉपिक मैं पढ़ाया था इकाई अंक, उसी को आगे बढ़ते हुए क्रम पे दोस्तों मैं क्वेश्चन फिर से दे आता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में क्वेश्चन आ रहा होगा दोस्तों। और आप कमेंट ज़रूर किया करिए दोस्तों, जैसे कि सत्यम यादव करते हैं और एक मित्र हमारे हैं जैक अहिर, ऐसे नाम से उनकी आईडी है दोस्तों, तो बहुत अच्छा लगता है। और एक हैं सरोजा यादव, बहुत बहुत अच्छा बहन, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक 153 समीकरण दिया है, 153 टू द पावर 144। फिर है दोस्त माइनस 115 टू द पावर 123 माइनस 11 टू द पावर 510 प्लस 216 टू द पावर 25। क्या दोस्तों? 25। दोस्तों इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों हमने क्या बताया था आपको कि जब इकाई का अंक निकालना हो, क्वेश्चन जो देता है वैसे ही हम लगाएंगे, ना कि कुछ एक्स्ट्रा करेंगे दोस्तों। तो हमें पहले प्रश्न को समझना चाहिए अच्छे से पढ़कर, और शांति से पढ़ना चाहिए और उसके ऊपर विचार करना चाहिए कि आखिरकार क्वेश्चन क्या पूछा है। फिर उसके बाद एक्शन लेना चाहिए। एक्शन क्या है, आपको सॉल्व करना चाहिए। तो दोस्तों पूछा है इकाई का अंक, तो हमेशा हमें इकाई पर ही ध्यान देना चाहिए दोस्तों। तो हम क्या लिख लेंगे, 3 टू द पावर 144 माइनस 5 के घाते 123 माइनस 1 के घाते 510 प्लस 6 के घाते 25। दोस्तों अगर आप कल का वीडियो देखे होंगे तो मुझे उम्मीद है कि हमने कुछ स्पेशल नंबर बताया था। स्पेशल नंबर क्या बताया था कि जो स्पेशल नंबर होते हैं उनके पावर कुछ भी हो, हमेशा उनका इकाई का अंक सेम का सेम ही रहता है दोस्तों। यानी कि स्पेशल नंबर हमने बताया था 0, 1, 5 और 6। इनके इकाई अंक पे अगर कितना भी पावर क्यों ना हो, लेकिन उनका इकाई का अंक बदलता नहीं है दोस्तों। तो अगर हम ये कहें कि इनका इकाई का अंक वही होगा, जिसमें कोई हम गलती नहीं कर रहे हैं दोस्तों। और इसमें क्या होगा, हमने ये बताया था कि हम घात में 4 से भाग करते हैं, और मतलब यानी कि हमें रिमाइंडर जो उसका आता है उसे हम नोट करेंगे दोस्तों। इसमें अगर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 दोस्तों। जब रिमाइंडर 0 आएगा तो घात में हम पावर 4 ही लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हम 0 न लिखकर 4 लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्त क्या होगा, तो 3 टू द पावर अगर 4 है तो इसका मान क्या आता है, इसको हम सिंपल से यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 3 टू द पावर 4 का मतलब होता है दोस्तों कि 3 का आपस में 4 बार गुणा करना। तो दोस्तों इसका मान हो जाएगा 9, इसका मान हो जाएगा 9, 9 9 जो होगा दोस्तों 81। 81 को हम 1 लिख सकते हैं, माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6। दोस्तों अगर ये देखा जाए, यहाँ पे -1 है, -5 है, -1 है, +6 है, +1 है, तो क्या होगा दोस्तों, प्लस वाली वैल्यू ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा -6 बराबर आ जाएगा 1 दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का इकाई का अंक 1 आएगा। अगर दोस्तों आपको लगता है कि ये तरीका गलत है, तो हमने जो कल आपको बताया था उसी के अनुसार हम लगाते हैं दोस्तों। मिटाने वाला तो दोस्त अगर वैसे ही लगाएं तो हमने क्या बताया था कि घात में हमेशा 4 से डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करेंगे तो हमें केवल शेषफल नोट करना होगा दोस्त।
तो शेषफल यहाँ पे क्या आया था, जब देखो दोस्त, जब शेषफल शेष अगर 0 आएगा तो 4 नोट करेंगे, 1 आएगा तो 1 लिखेंगे, 2 आएगा तो 2 लेंगे और 3 आएगा तो 3 लेंगे। ठीक है, ये शेष है। जब 0 आता है तो 4 लेते हैं, ये स्पेशल कंडीशन है दोस्त। तो दोस्त यहाँ पर अगर डिवाइड करेंगे तो शेष आएगा 0, लेकिन हम लेंगे कितना 4 माइनस, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे दोस्त तो शेष आएगा आपका 1 नहीं 3 आएगा दोस्तों। इसमें अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो इसके पावर आएगा दोस्तों 0 यानी कि 4 आएगा दोस्त। ठीक है, 4 से पूरी भाग नहीं जा पाएगी, 7 चौक 28 2 आएगा, 4 3 2 आएगा प्लस दोस्तों इसमें आएगा 1, 4 से भाग देंगे 24 बार, 4 छक 24, 1 आएगा तो वो शेष यहाँ पे हम नोट कर लेंगे। तो दोस्तों हमने क्या बताया था, इसको हमने बताया था 1 आएगा। कैसे, तो हमने बताया था 3 का आपस में 4 बार गुणा करेंगे, ये 3 3 जा 9 होगा, 3 3 जा 9 होगा और 9 9 जा होगा दोस्तों 81 को हम 1 नोट करेंगे। ये आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा स्पीड होगा मेरा आज बताने का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मैं हल करा दूं दोस्तों। अब 5 टू द पावर 5 का मान क्या होगा, तो 5 का आपस में 3 बार गुणा करेंगे, तो 5 5 जा 25 इंटू 5, तो 25 को हम 5 पढ़ेंगे तो 5 5 जा 5, यानी कि दोस्त यहाँ पे 5 होगा। जो हम पहला मेथड बताए थे वो भी यही था, इकाई का अंक 5 ही आया था दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, अब 1 की पावर जितना भी हो 1 ही आएगा और 6 की पावर 1 है यानी कि 6 आएगा। तो दोस्तों इससे क्या हुआ कि हमारा जो पहला मेथड था वो भी चेकआउट हो गया और आपका क्वेश्चन भी यहाँ से सिंपली लग गया दोस्तों। तो क्या होगा दोस्तों, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है तो ऐड हो जाएगा, ये माइनस का ऐड हो जाएगा, माइनस का 6 तो आ जाएगा दोस्तों 1 प्लस का, यानी कि इकाई का अंक दोस्तों यहाँ पर 1 आएगा, जो कि ऑप्शन आपको दिया होगा, आप उसे मिला लीजिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए सही है, ये देख लीजिएगा दोस्तों। दोस्त एक ध्यान देने वाली बात ये है कि ये माइनस और ये माइनस का जुड़ते क्यों हैं, क्योंकि ये सेम साइन के हैं, सेम जाति के हैं, इसलिए ऐड हो जाते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं दोस्तों। इनका जाति सेम था, प्लस का 1 था, प्लस का 6 था, इसलिए ऐड हो गए हैं। ये भी ऐड हुए हैं लेकिन विथ साइन के साथ, यानी कि चिन्ह के साथ हम ऐड किए हैं दोस्तों, इसलिए आप इसे गलत मत समझिएगा कि माइनस माइनस दे के हम घटा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये तो हुआ आपका पहला क्वेश्चन, आंसर आपका 1 आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन दिखाते हैं, मिटाने वाला कहाँ जी, आप कहीं मत जाइएगा, आपको सब बताया जाएगा यहाँ पर, आपको इतनी बेहतरीन क्वेश्चन बताया जाएगा, शायद आपको किसी किताब में मिले। लेकिन दोस्त ऐसी बात नहीं है कि हम YouTube पे पढ़ा रहे हैं तो आपको बस मसालेदार ही चीज़ बताएं, हम आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताते जाएंगे दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने मैं नोट करने जा रहा हूं। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी जिससे वीडियो को यहीं पे रोकना पड़ा है दोस्तों। टेक्निकल बॉय आज है नहीं, एक दूसरा मित्र उसका आया है जो कि थोड़ा सा नया है, तो इसलिए दिक्कत हो रही है दोस्तों। टेक्निकल बॉय आज किसी काम से बाहर चला गया है। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन ये है, आपके सामने दिया है 53 के घाते 81 और फिर माइनस 42 के घाते 6। तो दोस्तों इसमें पूछा है इकाई का अंक कितना होगा, तो हमें इकाई का अंक निकालना है दोस्तों, तो हमें इकाई पे ध्यान देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, इसकी पावर 81 माइनस 2 की पावर 66। हमने दोस्तों अब क्या करेंगे, अब जो पावर्स हैं घात हैं उस पर वर्क करेंगे। तो उस पर कैसे वर्क करते हैं, 4 से भाग देते हैं और हमें मतलब किससे होता है, उसके शेषफल से। तो दोस्तों 81 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल आएगा 1।
66 में 4 से भाग देंगे दोस्तों तो शेषफल आएगा 2। अब हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 3 - 4। तो दोस्त अब देखो ये तो छोटा है ये बड़ा है, तो हम क्या करेंगे दोस्त, ये होगा कि इससे कैरी लेंगे एक। क्या लेंगे, जैसे क्या होता है दोस्तों, इकाई का अंक है ना, तो इकाई के बाद दहाई का अंक कुछ होगा। यहाँ पे होता है 1 प्लस इकाई, मान लो इकाई हो गया, फिर दहाई हो गया, फिर सैकड़ा हो गया। ठीक है मित्र, समझने की कोशिश कीजिएगा आप। तो हम कैरी लेते हैं ना यहाँ से 1, ये हो जाता है 13। तो 13 में से मतलब 13 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा आपका 9 आएगा। आगे कि नहीं आएगा, घटाते हैं आप। जैसे दोस्त ऐसे अगर दिया है नंबर कोई और यहाँ पे आप घटा रहे हैं, मान लीजिए घटा रहे हैं, तो इसमें से 3 में से 4 तो नहीं जाएगा ना, तो हम क्या करते हैं आगे वाले नंबर से कैरी लेते हैं हासिल। तो हासिल जब लेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 9, जो कि इकाई का अंक है। ठीक है दोस्त, तो यहाँ पर वही कंडीशन होगा दोस्त, ये कैरी लेगा तो 13 होगा, 13 में से 4 जाएगा तो 9 बचेगा दोस्त। तो इकाई का अंक आपका क्या होगा, इकाई का अंक 9 होगा, जो ऑप्शन आपका दिया है बोर्ड पे दिखाई देगा दोस्तों। तो आप ज़रूर एक बार देख लीजिएगा और मिला लीजिएगा कि सही है कि नहीं, या फिर कोई दूसरा विधि होगा तो आप ज़रूर उसको लगा कर हमें बताइएगा मित्र। अब दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, और ये क्वेश्चन है दोस्त इनटू में यानी कि गुणनफल में। ठीक है, इसे आप ज़रूर लगाइएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए सही था दोस्त, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों आपके सामने एक नया क्वेश्चन आ गया है, उसको आप ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा दोस्त अपने कॉपी में। एक बार अच्छे से फेयर बना लीजिएगा। जितना रूल मैं बता रहा हूँ उसको आप नोट करके एक कॉपी में अच्छे से रख लीजिएगा दोस्त। इससे क्या होगा कि एग्ज़ाम टाइम आप उसको देखते रहेंगे, एक नज़र देख लेंगे तो शायद आपको वो बातें याद आ जाएंगी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 टू द पावर 38 इंटू 11 टू द पावर 42 इंटू 7 टू द पावर 35। लिखा है कि के गुणनफल में इकाई का अंक क्या होगा। तो दोस्तों हमने क्या कहा था, पहले इकाई का अंक हम पकड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, जो उनके पावर्स होंगे उस पर वर्क करेंगे। पावर्स में क्या करते हैं दोस्तों, 4 से भाग देते हैं, मतलब किससे होता है, शेषफल से। 4 9 36 होगा, 36 38 में 36 जाएगा, 2 बचेगा, ये हो जाएगा 4 दाव पे 40 मतलब 2 बचेगा, ये होगा 4 8 32 यानी कि यहाँ पे 3 बचेगा। दोस्तों 3 टू द पावर 2 का मान होगा 9, 1 के पावर कुछ भी हो 1 होगा, इंटू 7 टू द पावर अगर 3 है तो इसका मान कैसे निकालेंगे दोस्तों, इस तरह यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ में देख लीजिए 7 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, तो 7 7 जा 49 इंटू 7। इसका इकाई का अंक 9 है, ये 7 है, तो 9 7 जा 63। तो 63 को दोस्त हम क्या लिखेंगे 3। तो दोस्त यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। तो 9 1 जा 9 इंटू 3 और 9 3 जा 27। और 27 को दोस्त हम क्या करेंगे 7 नोट कर लेंगे, जो कि हमारा इकाई का अंक है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्त, बी सही है। तो दोस्त एक बार ज़रूर आप बताइएगा कमेंट करके ये क्लास कैसी लगी आपको। ठीक है दोस्त, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन में बताने का कोशिश करूँगा, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के क्रम में, उसे आप देखिए दोस्त, इसे नोट कर लीजिएगा आप जल्दी से। दोस्त ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई देगा, आप उस पर ध्यान दीजिएगा, और मैं जल्दी से मिटा कर आपको जल्दी क्वेश्चन लगवाने का कोशिश करूंगा दोस्तों। ये है 24 64 टू द पावर होल टू द पावर 17 73, फिर क्या है इंटू 615 के कुल घाते हैं 317।
इंटू 131 की घातीय दोस्त 491। दोस्तों इकाई का अंक ज्ञात करना है। हमने क्या बताया था आपको, आप इकाई का अंक पकड़िए और उसी को कॉपी कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 1773 इंटू 5 टू द पावर 317 गुणे 1 टू द पावर 491। दोस्तों अब क्या होगा, हमने अब क्या स्टेप बताया था, नेक्स्ट स्टेप आपका घातों पर जाएगा और घात में क्या करेंगे दोस्त, 4 से भाग देंगे और मतलब हमें किससे होगा, शेषफल से यानी कि रिमाइंडर से। दोस्त 4 से भाग देंगे इसमें, तो 4 से पूरी संख्या में भाग दीजिए या किस में दीजिए, इनके पीछे से 2 अंक में। हमने आपको विभाज्यता के नियम में दोस्तों बताया था कि 4 से भाग, 8 से भाग, 2 से भाग, 3 से भाग, 9 से भाग, 7 से भाग, 6 से भाग, 11 से, 10 से, 5 से, जो भी नियम बताया था दोस्तों। एक बार अगर आप चैनल में नए हैं तो पीछे जाके पिछली क्लास को आप देख लीजिएगा दोस्तों। उसमें हमने विभाज्यता के नियम में सभी संख्याओं का यानी कि जो मेन संख्याएं हैं उनके विभाज्यता का रूल्स बताए हैं, उसे एक बार आप देख लीजिएगा प्लीज़। और हमने ये बताया था कि अगर 4 से भाग देनी हो तो पीछे से 2 अंक लेंगे, अगर उनमें भाग 4 से पूरी चली जाएगी तो वो जो संख्या है 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी दोस्तों। तो यहाँ पे आप नोट कीजिएगा, अगर हम 73 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, 1 आएगा दोस्तों। भाग दे के आप देख लीजिएगा कितनी बार जाएगा, ये भी बता दूं तो बोलिए 18 बार जाएगा दोस्तों। 18 चौक 72 होता है, ठीक है। ये 5 इसमें देंगे दोस्तों तो 1 आएगा, 4 चौक को 16 होता है, 1 यहाँ पे कर लेंगे। इसमें देंगे दोस्तों तो आपका कितना आएगा, इसमें आएगा दोस्तों आपका 2 आएगा, 2 नहीं 3 आएगा, ठीक है दोस्तों। एक बात हमने आपको बताया था स्पेशल नंबर, तो आप ध्यान दिया करिए। स्पेशल नंबर है 5 है, 1 है, 0 है, 6 है, तो हमेशा इकाई का अंक वही होगा। घात के चक्कर में मत पड़िएगा एग्जाम्पल में। ये तो हम बता रहे हैं आपको कि हमारे उन भाई और बहनों को भी समझ में आ जाए जो एकदम आखिरी पंक्ति में एकदम पीछे बैठी हुई हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि वो अभी थोड़े से इन सब चीज़ों को नहीं देखे हैं, उन्हें भी समझाने का मैं आपके इतने लेवल में लाने का प्रयत्न कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है। यही मेरा प्रयास है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 1 दोस्तों। इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 इंटू 1 इक्वल टू हो जाएगा 20। और 20 का मतलब दोस्त हो गया 0 आपका इकाई का अंक होगा। और ऑप्शन नंबर दोस्त दिया है डी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या दिया है, डी दिया है। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से एक बार देख लीजिएगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी दिन सैटरडे के दिन हम आपकी डाउट क्लास ले लेंगे। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तब लेंगे दोस्तों, अदरवाइज़ मैं आगे के क्रम में जो चीज़ें होंगी वो पढ़ा के वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो दोस्त मिटाने जा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे और अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ तक मेरी कोशिशें हैं भरपूर मैं आपको समझाने का कोशिश। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम कॉपी कर दिए हैं। और हमने क्या बताया था दोस्तों कि अब घात पे जाएंगे। घात क्या है दोस्तों, तो घात पे 4 से डिवाइड करेंगे और मतलब हमें किससे होगा, शेषफल से होगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा शेषफल, तो ये आएगा आपका 3 आएगा, ठीक है। कैसे आएगा आप डिवाइड करके देख लीजिएगा दोस्तों। और 3 टू द पावर इसमें 4 से भाग करेंगे दोस्तों तो 2 आएगा, ठीक। अब दोस्तों 7 टू द पावर 3 का मान कितना होगा हम निकालेंगे दोस्तों। 7 का मल्टीप्लाई करके इकाई अंक निकालेंगे तो 7 7 जा 49, तो 49 को हम पढ़ेंगे 9, ठीक है दोस्त। क्योंकि हमें इकाई अंक से मतलब है दोस्त, इसलिए हम 9 को पकड़ रहे हैं, ठीक है। तो 49 हो गया। 49 को हम क्या पढ़ेंगे 9, और 9 से 1 होता है 63, और 63 में दोस्त इकाई अंक क्या है 3 है, तो 3 यहाँ पे नोट करेंगे। अब दोस्त इसका मान होगा 9। अब हमें ये दिख रहा है
कि ये 3 जो है 9 से छोटा है, यानी कि जो प्लस का वैल्यू है माइनस के वैल्यू से छोटा है। तो दोस्तों चिंता करने की बात नहीं है, जैसे हम लोग घटाते हैं कैरी लेके, अभी हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे उसी तरह लगाएंगे दोस्तों। यानी कि इसके मतलब ये है इसके आगे नंबर्स हैं, इसके भी आगे नंबर्स हैं दोस्तों। तो क्या करेंगे, ये कैरी लेगा अपने सामने वाले से, दहाई के अंक पे जो है तो एक कैरी आएगा तो ये हो जाएगा 13। अब 13 में से 9 जाएगा दोस्तों तो आएगा 4, यानी कि आपका इकाई का अंक क्या होगा दोस्त, 4 होगा। ऑप्शन जो आपका दिया है उसमें आप टिक लगाइएगा दोस्तों, और पेपर में जो पेपर में क्वेश्चन आएगा उसको ताबड़तोड़ आप लगाइएगा दोस्तों। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ, और ये क्वेश्चन है बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार दोस्तों। और दोस्त अगर आप इंटर में पढ़े होंगे तो आता है एक फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल का मान क्या होता है, थोड़ी सी उस पर हम चर्चा कर देते हैं दोस्तों कि उसका मतलब क्या होता है फैक्टोरियल का। अगर आप थोड़ी सी उसके बारे में जान जाएंगे तो शायद ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा दोस्तों। जैसे हम लिख दें फैक्टोरियल 3, जैसे लिख दें फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल का दोस्त साइन ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, ठीक है। तो फैक्टोरियल 3 का मान दोस्तों क्या होता है, 3 × 2 × 1, यानी कि दोस्त जिस संख्या का फैक्टोरियल दिया होगा उसका मल्टीप्लाई ऐसे करते जाएंगे और कहाँ तक करेंगे, 1 तक करेंगे दोस्तों। जैसे हम लिख दें यहाँ पर 120 फैक्टोरियल, तो 120 गुणे 119 गुणे 118 गुणे करते जाएंगे ऐसे, कहाँ तक, 3 × 2 × 1, यानी कहने का मतलब यह दोस्तों घटते क्रम में कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, और सब इनटू के फॉर्म में होंगे दोस्तों। फैक्टोरियल का मतलब यही होता है, ठीक है, गुणित फॉर्म में। तो दोस्तों अब क्वेश्चन के ऊपर हम आ रहे हैं, और क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, फैक्टोरियल की तरह है क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट फैक्टोरियल 15। अब पूछा है दोस्तों कि इकाई का अंक क्या होगा। दोस्त कुछ नहीं करेंगे, बस इसमें ये देखेंगे कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, ये हम आपको बता दिए हैं दोस्तों। अब फैक्टोरियल कहाँ तक देखेंगे, हम बस देखेंगे दोस्त 9 तक, कहाँ तक, 9 तक। तो ये फैक्टोरियल 1 का मान 1 होगा, इसका मान भी इतना होगा, इसका मान 3:2 × 1 प्लस 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 का मान क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2 × 1। अब दोस्त इसके बाद जाएंगे तो 5 आएगा। तो दोस्त होता क्या है कि इसके बाद जो भी संख्या आएंगी उनका इकाई का अंक 0 होगा, क्या होगा, 0 होगा। और ये 0 और इसके बाद जो भी संख्याएं आएंगी सबके इकाई अंक पर 0 ही आएगा, क्योंकि दोस्तों 0 का निर्माण 5 और 2 के गुणा करने पे 0 का निर्माण होता है। जिस संख्या में जितने 2 और जितने 5 होते हैं उतना ही 0 होता है दोस्तों, यानी कि 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उतने ही 0 आते हैं। और ऐसा क्वेश्चन हम आपको एक नए वीडियो के साथ आएंगे किसी दिन, और 0 कितने संख्या में कितने 0 होते हैं इसके बारे में ज़रूर आपको बताएंगे दोस्तों। तो उस पर आप मत जाइएगा, बस आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि 1 हो जाएगा, ये 2 × 1 = 2 हो जाएगा, ये 3 × 2 = 6 हो जाएगा, प्लस इसमें क्या होगा दोस्तों, 4 × 3 = 12, 2 × 24, अब प्लस इसमें 0 इकाई अंक पे आएगा, जो भी आए 20 120 प्लस ऐसे ऐसे 0 इकाई अंक पे आएगा दोस्तों, जिसे 0 को हमें नहीं लेना है, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो 3 होगा, प्लस इसका इकाई अंक इसका इकाई अंक जोड़ेंगे तो क्या होगा, 10, 10 को 0 प्लस इसका भी 0 है। तो दोस्तों क्या मिला, इसका इकाई का अंक 3 मिला, ठीक है, इकाई का अंक 3 मिला। ऑप्शन में आप मैच कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन आपका सही है,
ठीक है दोस्त। तो दोस्त बस ये क्वेश्चन इतना सा सिंपल था, लेकिन एग्ज़ाम में अगर आ जाएगा तो अच्छे अच्छे लोगों के पसीने छूट जाएंगे दोस्तों। इसलिए आप रीजनिंग एंड मैथ वाले पे आएँ कि आपको इतने सरल तरीके से हम बता रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। मित्रों, ये मेरा गुरु नहीं है दोस्तों, बस इतना आप लोगों का प्यार और मोहब्बत है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सभी भाइयों और बहनों और दोस्तों को समझ में आ जाए क्वेश्चन। इसलिए मेरी भरपूर कोशिश है कि आपको समझ में आ जाए, इसलिए हम बहुत सिंपल तरीके से और बहुत धीरे धीरे बताने की कोशिश कर रहे हैं और हर एक छोटी छोटी बातों को भी आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं दोस्तों। इसलिए कोई शॉर्ट फॉर्म हम नहीं बता रहे हैं, नहीं तो हम एक लाइन में इसको लगा देते हैं और थोड़ा सा लेक्चर दे के थोड़े से बताते हैं, आंसर सीधे लाते हैं, तो शायद आपको बातें न समझ में आए। और कुछ भाइयों को ये जादू या बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ये यकीन है कि मेरा ये सोच है कि सभी हमारे भाइयों और बहनों को समझ में आ जाए बातें, और कोशिश मेरी यही है कि सभी इस क्वेश्चन को अच्छे से लगा ले। तो दोस्त, मेरे अल्फाज थोड़े से इधर उधर हो जाते होंगे तो उसे आप इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि थोड़ी सी दिक्कतें मुझे ये है कि पहली बार हम स्टार्ट किए हैं दोस्तों। बस आप लोगों का प्यार और मोहब्बत ऐसा ही बने रहे तो शायद कोशिशें मेरी थोड़ी और अच्छी होंगी, और मैं कोशिश करूंगा कि अपने अंदर थोड़ा सा और बदलाव लाऊं और बेहतर तरीके से बताने का कोशिश करूं दोस्तों। तो दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोर्ड पे दिखाई देगा दोस्त, और ये क्वेश्चन है आपका, लिखा है 31 की पावर 31 का स्क्वायर प्लस 32 का स्क्वायर प्लस 33 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट, कहाँ तक दिया है 39 का स्क्वायर। कहाँ तक दोस्तों 39 का स्क्वायर। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इकाई का अंक पकड़ेंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसे डॉट डॉट करते 9 का स्क्वायर। ठीक है, 40 तक है। तो दोस्तों आपको हमने शायद शॉर्ट वीडियो में एक क्वेश्चन बताया था कि अगर कोई प्राकृतिक संख्याएं हों और कैसे हों, वर्गों के फॉर्म में हों, तो उनका योगफल कैसे होता है। तो ये हमने आपको बताया था। ये वाला नंबर कॉपी करेंगे, इसके नेक्स्ट वाला नंबर कॉपी करेंगे, आप क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ के गुणा करेंगे तो 19 हो जाएगा, और हमेशा किससे डिवाइड करेंगे, 6 से। तो दोस्तों 2 से काटेंगे, ये 5 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, इसको 3 से काटेंगे, ये जाएगा 3 बार। तो दोस्तों क्या होगा, 3 गुणे 5 गुणे 19। तो दोस्त 3 × 5 = 15 गुणे 19। तो इकाई का अंक दोस्त क्या होगा, 5 होगा, इसका क्या होगा 9, और 9 × 5 होता है दोस्तों 45, इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपको सिंपल तरीके से लगाऊं, ऐसे बताऊं, तो क्या होगा 1, इसका क्या होगा 4, इसका क्या होगा 9, इसका क्या होगा 16, इसका क्या होगा 5 होगा, यहाँ पे 5 का होगा 25, फिर 6 होगा उसका 36, फिर 7 होगा 49, और फिर क्या होगा दोस्तों 8 होगा, 8 का होगा 64, फिर 9 है तो इसका होगा 81। दोस्तों अब जोड़ेंगे कैसे, ये और ये जोड़ेंगे दोस्तों 10 होगा, प्लस ये और ये जोड़ेंगे दोस्तों तो 20 होगा, प्लस ये और इसको छोड़िए, इसको और इसको जोड़ेंगे दोस्तों, इसको तो ये होगा 100, प्लस इसे और इसे जोड़ेंगे दोस्तों तो होगा 130 और प्लस 25। तो दोस्त आपका इकाई का अंक क्या आएगा, जोड़ेंगे इनको तो ये होगा 30, 160, 260, और ये हो जाएगा 285, यानी कि इकाई का अंक क्या होगा दोस्त 5। जो आपका ऑप्शन मैच करेगा उसको आप लगा लीजिएगा दोस्तों। हम क्वेश्चन 2-3 तरीके से इसलिए बताते हैं कि हमारे भाइयों को या दोस्तों को कोई तो कोई समझ में आ ही जाएगा दोनों में से दोस्त। तो अगर आपको ये विधि सिंपल लगी हो तो ऐसे लगाना दोस्त, अगर ये वाला लगा हो आपको सिंपल तो ऐसे लगाना दोस्त, क्योंकि हमने शॉर्ट वीडियो में आपको वीडियो डाला था कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल कैसे निकालते हैं, उसका
हमने फार्मूला भी लिखवाया था दोस्तों। उसका फार्मूला ये होता है कि जो लास्ट अंक होता है n इंटू n+1, फिर क्या होता है दोस्तों 2n+1 और डिवाइड बाई होता है दोस्त 6। ये आपका फार्मूला है दोस्त। लेकिन हम अगर आपको सिंपल तरीके से समझाएं तो क्या होता है, वो नंबर लिखेंगे, उस नंबर में नेक्स्ट वाला नंबर लिखेंगे या 1 जोड़ेंगे, फिर क्या करेंगे दोनों को ऐड करके लिख देंगे और तीनों का मल्टीप्लाई करके 6 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका योगफल आ जाएगा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल दोस्तों। इसे नोट कर लीजिएगा दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके देख लीजिएगा अगर हमारा स्पीड शायद तेज हो तो। दोस्तों थोड़ी सी समस्याएं ये हैं कि बोर्ड नहीं है इसलिए समस्याएं। और आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं के अंकों के योगफल का इकाई अंक क्या होगा दोस्तों। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट कहाँ तक दोस्त 99 + 100। तो इसके योगफल का हमने सूत्र आपको बताया था दोस्त। क्या बताया था, n इंटू n+1 बाई 2। तो दोस्त क्या करेंगे 100 इंटू हो जाएगा 101 डिवाइड बाई 2 से डिवाइड करेंगे दोस्त 15 बार जाएगा और ये उत्तर होगा आपका 50। दोस्तों अगर ये आपको नहीं समझ में आया होगा तो दोस्त हमने एक विधि बताया था आपको कि प्राकृतिक संख्याओं का योगफल या फिर कुछ ऐसे संख्याओं का योगफल जो 1 से स्टार्ट हो और कहाँ पर एंड हो, 10 पे हो, 100 पे हो, 200 1000 पे हो, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, बस क्या करेंगे इनका आधा करेंगे। तो इनका आधा क्या होगा दोस्त, इनका आधा 50 होगा। इस 50 को हम क्या कहे थे, 2 बार 50 ऐसे लिख देंगे तो इनका योगफल आ जाएगा दोस्तों, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये फार्मूले से है, ये हमारा जो छोटा सा ट्रिक है उससे है दोस्तों। बहुत रिसर्च करना पड़ता है इन सब चीज़ों को, थोड़ा से बहुत ध्यान से देखकर इन सब चीज़ों को नोट करना पड़ता है। और ये सब हम बहुत हफ्तों का ये मेहनत होता है दोस्तों, और आपके सामने ये सब मैं लाता हूँ। ये एक दिन का काम नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्त इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा दोस्त। और ये वीडियो और यहीं तक समाप्त होने के कगार पे है दोस्तों। तो आज मैं फिर आपसे विदा लेना चाहता हूँ और फिर कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए चैप्टर के साथ। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद मित्रों, धन्यवाद।